चलिए, तो बीच में हमारा वीडियो कट हो गया था, कोई नहीं, उस पार्ट को फिर से समझा देते हैं ताकि आगे हम क्वेश्चन को कर सकें सही। तो अपना जो क्वेश्चन कह रहा था, फिर से क्वेश्चन कह रहा था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर। एसटीपी पर आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मौलिक संख्या निकालनी थी। हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मोल्स निकाले, तरीका पता है आपको। फिर मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले Na से मल्टीप्लाई करके। फिर मैंने एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकाला, फिर उसकी मल्टीप्लाई मैंने मॉलिक्यूल से कर दी। ऐसे ही मैंने प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन निकाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले और मेरा आंसर यहाँ पे दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना एक और क्वेश्चन आपको दिया है, शो 2 है, 11.2 लीटर एसटीपी मॉलिक्यूल्स पूछे हैं आपसे। तो 11.2 को 2 से 24 से भाग करोगे 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई Na करोगे तो मॉलिक्यूल्स आते हैं। आप इसकी जगह वैल्यू भी डाल सकते हो, आंसर कितना आएगा 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। खत्म, दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम सैंपल, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। देखो एटम बोलेगा तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलता है तो कुछ नहीं करते। NH3 34 ग्राम, मोलर मास 17, नंबर ऑफ मोल्स 2, मल्टीप्लाई किया Na, मॉलिक्यूल्स आ गए। सेम इसमें 2 Na तो आ गया, लेकिन एटोमिसिटी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटोमिसिटी कितनी है 4, 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 2 Na। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे कंसेप्ट आपको 2 लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर दिए थे, इसलिए मैं इतना भाग रहा हूँ। जेईई मेन 2016 ऑनलाइन क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है। सल्फर जो है 8%, कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर, जो कंपाउंड है वो 8% सल्फर कंटेन करता है। तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स का वेट बताना है, मिनिमम वेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो माना मॉलिक्यूल्स का वेट m है, इसका मतलब क्या होता है 100वें भाग में से 8 भाग सल्फर का होगा। ठीक है, मतलब 8% इज इक्वल्स टू सल्फर का जो भी वेट होता है एटॉमिक वेट 32 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट टोटल कंपाउंड का मान लिया m है, मल्टीप्लाई में 100। तो m बराबर 32 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में 100। तो मॉलिक्यूलर का वेट क्या आ गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट 400 ग्राम। मिनिमम बोला था इसलिए एक आंसर, बाकी इसका कल एक और वेरिएंट हमने कल करा है। तो 400 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइड एंजाइम इज 0.5% बाय मास। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम 78.4 AMU दिया है। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम व्हिच कंटेन्स नॉट मोर देन 1 सेलेनियम एटम। देखो यार वैसे ही क्वेश्चन है, सेलेनियम एटम दे दिया, इसका मास परसेंटेज दिया 0.5 और इसका मास दिया है एटॉमिक मास, और बाय मास ही बोला है 0.5%। तो मतलब आप यही वाला पूरा यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए, 0.5% इज इक्वल्स टू 78.4 AMU अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई में 100। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 78.4 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से पॉइंट गया, भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 7 के बाद 2 और 5 से 35, सॉरी 5 5 25, 5 30 और 5 8 40 मल्टीप्लाई में 100 AMU ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन है 1 पॉइंट कुछ करके, तो हमें पॉइंट पे यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड दिया 100 एंड मल्टीप्लाई दिया 100। अब ये क्या बन गया 1.568 और 10 की पावर 4 AMU।
इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ये तो आता है ना कैसे करा, देखो 100 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, तो अब 100 को से भाग करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाए। बेसिक मैथ फिजिक्स में आपने सीखा होगा, यहाँ पे सीखने का क्या फायदा। नहीं आता तो कमेंट में बोला, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पॉलीस्ट्रीन ऑफ फॉर्मूला, पॉलीस्ट्रीन है आपके पास, इसका फॉर्मूला दिया गया है। देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। पॉलीस्ट्रीन ऑफ फॉर्मूला Br3 C6H2C6H8N was prepared by heating styrene with tribromo benzyl peroxide in absence of air. It was found to contain 10.46% bromine. क्या है जी, 10.46% ब्रोमीन कंटेन करता है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास दिया है 80। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको एन का वैल्यू निकालना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर का वेट निकालते हैं, फिर सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी एन का वैल्यू फिट बैठेगा वो कर लेंगे। चलिए तो कैसे निकालेंगे, 10.46 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 100, सॉरी 100 कहाँ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 20/100, एम जाएगा उधर, ये आएगा नीचे। ये तो सिखा दिया कितनी बार, फिर 2 0 ऊपर, इसको हम 10.5 लिख लेते हैं। 10.5 लिख लिया, अब भाग कर दो, शायद आसान हो जाए। 105 800 कितनी बार में, 6 पंजे 23, 8 पंजे 40 और 8 7 से जाएगा, 7 पंजे 35 और 65.0, 6 से जाएगा क्या, 6 पंजे 30, 20 और 2 पंजे 10, 7.61 दैट मींस 7.6 मल्टीप्लाई 100। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से अपना आंसर आता है 760। इसका मतलब मॉलिक्यूलर का वेट हो गया 760 ग्राम। इनसे कितना वेट निकलेगा एक बार वो निकालते हैं। तो 80 दिया 240, 12 6 72 और ये 2, ठीक है, तो 74। तो ये आपका बन गया 70 11, 314 ग्राम बन गया। माइनस करते हैं, 446 ग्राम और चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तो कितना वेट आएगा, 12 प्लस 8 मतलब 80 ग्राम। मुझे 446 चाहिए, कहीं गड़बड़ गया कैलकुलेशन में शायद, वरना ये एरर नहीं आता। वेट कितना होता है ब्रोमीन का, 80 ग्राम ही होता है। और C8 है, ये C8 था। 12 8 96, 96 और 8 104। अब 104 की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि 446 आ जाए। भाग कर लेते हैं इसे, एक बार और कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पे C6H2 ही है, 80 दिया 240, 12 6 72 और 2 2 2 4 और 7 4 11, 314। टोटल वेट 760 ही आया था। 10.46% ब्रोमीन, 80 ग्राम इसका वेट होता है। 80 को डिवाइड करेंगे 460 से, कितना आंसर आता है, 80 को वेट डिवाइड करेंगे 10.46 से तो 7.64 आता है। कितना आता है, 7.64 आता है। गड़बड़ किया हमने, तो आपका आंसर कितना आएगा, 7.64। 7 पॉइंट कितना आया, 64 आया। सिंपल, इसका मतलब 764 ग्राम होगा टोटल वेट। तो अब 764 ग्राम में से 314 माइनस करते हैं, तो ये आपका आया 450। सही है ना, ओके। अब 450 को भाग करेंगे 104 से, कितने से कटेगा ये, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 8 चौक 32, 8 एकम 8, तो किसे कटेगा ये, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 4 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा। इसका मतलब C8H8 का वैल्यू जो N का वैल्यू है वो 4 होगा। कुछ गड़बड़ किया है। चलिए इसको रेस्ट करते हैं क्वेश्चन को, सबसे लास्ट में इसको करेंगे एक बार।
या फिर कल रिपीट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने रेस्ट किया है, वन क्वेश्चन रेस्ट, टुमारो विल बी डिस्कस। क्या दिक्कत था वो देखना है। पॉलीस्ट्रीन वाला क्वेश्चन, पॉलीस्ट्रीन वाला क्वेश्चन देखो। अभी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% आयरन बाय मास, तो द नंबर ऑफ Fe एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने Fe एटम होंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन का मोलर मास निकाल लेते हैं, फिर मोल्स निकल जाएगा, फिर उसके मोल्स से Fe एटम निकल जाएगा, और Fe का जो वेट है वो कितना दिया है, 56 U दिया। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 0.34 इज इक्वल्स टू 56 अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 100, m इज इक्वल टू 56 अपॉन 0.34 मल्टीप्लाई 100, 10 की पावर 4 डिवाइड करो, 5 से 5 20, 5 15 और 2 17, 4 6 6 24, 6 18 2 20, 7 चौक 28, 7 21 30, मतलब 6 1.6 के समथिंग ये जा रहा है, मतलब 16 इंटू 10 की पावर 3 हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। सही किया है क्या, तो इतना परसेंट आपका Fe मिलेगा। तो ये किसका वेट है, ये तो आपका हो गया टोटल वेट, 16 इंटू 10 की पावर 3 मोलर मास हो गया। 3.3 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन दिया, तो गिवन वेट बट्टे मोलर मास, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है इसका मोल्स। तो मोल्स आ गए, तो मोल से गिवन वेट निकालने के लिए हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe एटम 1 ही है, मिनिमम ही बात करेंगे हम तो अब टोटल क्या, और मल्टीप्लाई भी Na, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, तो इसलिए Na से भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। 6 इंटू 10 की पावर 23, शॉर्ट करने के लिए कैलकुलेशन ऐसे किया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, तो 10 की पावर 3 से कटा तो यहाँ 20 आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ एक जीरो और आया, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 10 और ये 20, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 69, मतलब 69.3 10 की पावर 20। क्वेश्चन ने बोला है आपको 6.022 लेना है, क्वेश्चन ने बोला 6 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, 6.022 लेना पड़ेगा। तो हम अपनी मर्जी से कैलकुलेशन को ऐसा शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ भी कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना, फिर आंसर गड़बड़ आता है बार बार। 1.6 16 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई आवोगाद्रो संख्या 6.022 लेना है। अगर पेपर में दे दिया ना कि आपको एम का वैल्यू ये लेना, तो आपको यही लेना पड़ेगा, और कुछ और लेंगे तो आंसर गलत आएगा। और यहाँ गिवन वेट, ये वाला वेट और मोलर मास, देखते हैं सबका मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेटर क्या बताता है इसका आंसर। 56 33 पॉइंट नीचे कर दो, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 6.022 अब भाग करेंगे इसे 16 से, 695 ही आ रहा है। ओके,
अपना आंसर कुछ और आ रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोड लैंग्वेज में कुछ हमने गड़बड़ किया होगा तभी अपना आंसर गलत आ रहा है। एक बार पूरा लैंग्वेज लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, मतलब हीमोग्लोबिन में इतना परसेंट Fe है और हीमोग्लोबिन का इस बार वेट दे दिया। ओके ओके ओके, तो हमसे यही गड़बड़ हुआ। हीमोग्लोबिन का हमें क्या दे दिया, वेट दे दिया। तो इसका मतलब इसका 0.34% किसका वेट होगा, Fe का। ठीक, इसका वेट आ गया Fe का। तो मोल्स कैसे निकलेंगे Fe के, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 56 से, तो मोल्स आ गए। अब मोल्स से आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। Na की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्यूशन करना है, खाली सॉल्यूशन खाली। भाई साहब कितना आसान है। करो, इसको 6 ही मान लेते हैं, जो भी गड़बड़ होगा देख लूंगा लास्ट में, ठीक है। कुछ तो हो। पॉइंट लिया 0 आया, कटिंग किया 20 आया, अच्छा पॉइंट आया यहाँ पे 100 आया। अब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 17 कम 2 28, 3 2 3 6 और ये आपका 14, ठीक है। 17 3 51, डिवाइड 51, 1683 को भाग करेंगे 14 से, बारह 12 डिवाइड किया 100 से। एक और कर लेते हैं फिर से, 2 2 2 मतलब 12.23 लिख लो। 100 से भाग करोगे तो ये कितना जाएगा, जाएगा 0.12 जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो बोला था कि सब कुछ 6 नहीं लेना है, ठीक है। मान लेते हैं लगभग आएगा, यहाँ से 1.2 आ जाएगा और ये अपना क्या हो गया आंसर। 6.022 ही लेना पड़ेगा क्योंकि वरना 1 पॉइंट का अंतर आ जाएगा यहाँ। उस 1 पॉइंट के अंतर के लिए हमें ये पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वो पूरा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर यही आएगा। आगे समझ कुछ नहीं करना था, गड़बड़ करना था। 3.3 इसका दिया है ना, तो इसका 0.34% वेट ऑफ Fe होगा। अब Fe का वेट आ गया तो सब निकाल सकते हैं, मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला X4O6। एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपको दिया है X4O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 10 ग्राम ऑफ X4O6 हैज 5.72 ग्राम ऑफ X। इसका टोटल वेट 10 ग्राम है और X का जो वेट है वो 5.72 ग्राम दिया है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ X। X का एटॉमिक वेट क्या होगा। सोचो कैसे करेंगे। देखो अगर आप इसका वेट दिया है तो हमें टोटल मोल्स अगर पता लग जाए कहीं से तो वहां से काम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ही है, O6 मतलब ऑक्सीजन ही हुई है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम बोल देते हैं। तो मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोल्स बराबर गिवन वेट डिवाइड में मोलर मास 4 टाइम्स ऑफ M प्लस 16 6 96। अब ये एक X का होगा, हमारे पास 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 4N इज इक्वल्स टू 4M प्लस 96। अब आप देखिए हम यहां से भी मोल्स निकाल सकते हैं क्योंकि इसका भी हमें इनिशियल वेट दिया है। तो मोल्स ऑफ X, ये भी मोल्स ऑफ X है और ये भी मोल्स ऑफ X हुए। तो मोल्स ऑफ X इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वेट 5.72 ग्राम एंड डिवाइड में 4 मोलर मास। उसका मतलब इस NX की जगह क्या लिख सकते हैं 5.72 अपॉन 4M और यहाँ मल्टीप्लाई में 4। इससे ये काटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई
बराबर 10m। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 96 इंटू ये भी जो भी है बराबर 10m। अब 10m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10.88m विच इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 5.72। m का वैल्यू चाहिए तो इसे भाग करना पड़ेगा। अब भाग कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 14, 2 पंजे 10। काटो, अब क्या करना है, कटिंग कटिंग, भाग करिए, गुणा कर देते डायरेक्ट। 6 572, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 23, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 6 51, 9 11, 54912। अब 1088 से भाग किया। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से जा तो रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, अट्ठे 32 और 3 35, 4 एकम 4। उसका वेट 40 प्लस कुछ जाएगा, उसका वेट जो भी आ रहा है। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपना आंसर कुछ और आ रहा है, और वैसे कैलकुलेशन में इसका आंसर आ रहा है 32। देखिए कहाँ कैलकुलेशन में एरर किया है। मोल्स मोल्स तो हमने सही निकाले हैं, 4a + 96 करके, ठीक है। फिर मोल्स ऑफ एक्स एटम निकाले तो 4 से मल्टीप्लाई करा, बिल्कुल सही। अरे हाँ, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ भूल के मल्टीप्लाई करना है ना। क्या कितना आएगा 40। ठीक है, तो यहाँ 40 आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 40 m ही आएगा। ओके, अब माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 20.88 बचे। कितना बचेगा 20.88। तभी क्यों, कहाँ गड़बड़ किया है, यहाँ क्या आ गया 20.88, तो बस 4 से भाग कर दिया। 4 दूनी 8, 4 27, 4 पंजे 20 और 2 22, 20.88 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ। अब 4 को 96 से भाग किया तो 4 से नहीं 3 से जा रहा है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22 जा रहा है, मतलब 3 से जाएगा, लगभग 3 मान लेते हैं। अब 300 भाग करेंगे 96 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, तो अपना आंसर क्या आ गया 32। तो मोलर मास ऑफ एक्स क्या आ गया 32। मोलर मास ऑफ एक्स क्या आ गया 32, और 32 इसका होता है सल्फर का। तो हम ये भी बता सकते। तो आगे समझ कैसे करना था, कुछ नहीं करना, इसने थोड़ा सा बस बढ़ा दिए, बाकी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगला करते हैं। अब मजा आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन करके, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं किया मैं, शायद कितने कर लिए होंगे अभी तक, कर लिए होंगे कुछ ना कुछ तो। एक क्वेश्चन और है, 0.30% ऑफ ग्लाइसिन दिया है, मिनिमम मोलर मास पूछा है प्रोटीन का। तो जैसे हम कर रहे थे हर बार वैसे ही करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का कोई मास नहीं दिया है और ना ही ग्लाइसिन के बारे में कुछ पूछा है। हाँ, वो पॉलीस्टीरीन वाला क्वेश्चन मुझे याद है, मैं करवाऊंगा, अभी करेंगे इसे, इस सब क्वेश्चन होने के बाद एक बार। 0.30% ग्लाइसिन दिया है, तो वही कहानी, ग्लाइसिन का मोलर मास भी हमें दिया है 75 है। बस यही तो करते हैं, एन को इधर भेज देते हैं और 0.30 को इधर भेज देते हैं, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, इससे उड़ा देते हैं। 15 किया 75, तो अपना आंसर कितना आ गया 15 × 10 की पावर 15 के 75, अच्छा 25 के 75, तो अपना आंसर कितना आ गया 25 × 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 ही आ रहा है ना। हाँ है 0.30 है, पॉइंट हटाया 10 आया, इससे ये कटा जी 10 की पावर 3 आ रहा है जी। गुड, चलिए ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन है A to Z। एक 1000 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1000 ग्राम का NaOH है, 1000 ग्राम, और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है। तो बोला है परसेंट प्योरिटी पूछी है NaOH की, आप इससे काउंट करके देखिए, और NaOH का क्या वेट आता है वो बताना, फिर दोनों को माइनस करोगे, टोटल से वो करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपके परसेंट प्योरिटी मिल जाएगी। करके देखते
NaOH का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। आई एम राइट। 23, 16 और 1, 40। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब हैज कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 3 मोल और एक ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसका भी कितना मोल हो गया? 3 मोल। तो इसका अगर मुझे मोलर मास निकालना तो क्या करूंगा? मोल्स के मल्टीप्लाई करूंगा इसके मोलर मास से, तो मुझे एटॉमिक वेट मिल जाएगा। तो एटॉमिक वेट कितना आ गया? 120 ग्राम। तो इसके हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए? 120 ग्राम, लेकिन दिया कितना है? 1000 ग्राम। इसका मतलब बाकी अशुद्धि हो जाएगी। तो 120 अपॉन 100 और 100, तो कितने परसेंट का प्योरिटी आ गया? 12% का प्योरिटी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ कैसे निकालते हैं परसेंट प्योरिटी? चलिए अगला क्वेश्चन। सपोज द एलिमेंट, माइक चालू है ना? ओके। Suppose the element of X and Y combine to form two compound XY2 and X3Y2। चलिए ये लगता है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जाएगा। जितने भी हार्ड से हार्ड, आसान से आसान सारे टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। सपोज करिए आपके पास एलिमेंट है X और Y, ये मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, एक XY2 है और एक X3Y2 है। When 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, जब 0.1 मोल, क्या इसका वेट कितना है? इसका वेट है 10 ग्राम। और फिर X3Y2 का वेट है, X3Y2 के मोल है 0.05 और इसका वेट दिया है 9 ग्राम। अब आपसे पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ X और Y, X और Y के एटॉमिक वेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एटॉमिक वेट। कैसे करेंगे आप सोचिए, आपको 1 मिनट का समय दिया हमने। चलिए दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सा हार्ड होगा, कोई नहीं। देखो 0.1 मोल दिया है, इसका वेट 10 ग्राम, तो इसका मोलर मास क्या होगा? X का मोलर मास माना M, इसका मोलर मास माना N, M+2N। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, तो इसका मोल ये है, इसका गिवन वेट ये है, तो इसका मोलर मास ये हो जाएगा। सिंपल। अब आप सॉर्ट आउट कर लीजिए अपनी कहानियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। M+2N बराबर 100, तो 3M+2N बराबर 180, माइनस माइनस माइनस, -80 -2M माइनस प्लस M बराबर 40। इसका मतलब मोलर मास ऑफ ग्राम, है क्या ग्राम बोल रहा हूँ, मोलर मास ऑफ M इज 40 ग्राम। हाँ यही पूछा होगा। और N का निकालते हैं तो N का आता है तुम्हारा M+2N बराबर 100, 100 - 40 60, 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 30 ग्राम। तो M और N का वैल्यू क्या आ गया? 40 और 30। आपसे यही पूछा था, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y आर दिस। हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ml ऑफ H2O, 18 ml ऑफ H2O। कितनी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो दोबारा करके कोई फायदा तो नहीं है। ओके तो हमने जितने भी क्वेश्चन दिए थे जितने भी क्वेश्चन दिए थे टॉपिक से रिलेटेड, चलिए तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। हमने मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी है उस क्वेश्चन की जिसने हमें थोड़ा सा दबाव में डाल दिया था, थोड़ा सा जो हार्ड क्वेश्चन था उसको एक बार करते हैं ताकि अपने कंसेप्ट और अच्छे हो जाए। तो वो क्वेश्चन कौन सा था? एक क्वेश्चन और है जो हमसे रह गया, ये रहा क्वेश्चन। 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3।
इसका मतलब NaOH का भी 4 ग्राम है और Na2CO3 का वेट भी 4 ग्राम दिया है हमें। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है x ग्राम ऑफ NaOH एंड y ग्राम ऑफ Na2CO3 contains x gram of equimolar mixture है of NaOH and Na2CO3 contain x gram of NaOH and y gram of Na2CO3 the value of x is। अच्छा, उसने बोला है दोनों का मिला के 4 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन जो है 4 ग्राम का है, तो इसका माना x, इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बस। और दोनों एक ही मोलर है, जितने में ये मिलेगा उतने में ये भी मिलेगा, तो x अपॉन 40 मोल्स बराबर 4 माइनस एक्स अपॉन इसके गिवन वेट Na2 का 23 46, कार्बन का 12 16 48 48 12 60 106, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 16 इधर आ जाएगा प्लस 40x, यहाँ से तो कुछ अलग ही आ रहा है, x का वैल्यू 160 अपॉन 146, यही है आंसर। भाग करते हैं इसे, 1 पॉइंट कुछ जाएगा, इंटीजर बोला था इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी था जेईई में 2021 में आया था। जो क्वेश्चन रह गया था वो ये रहा, गुड क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन हम इन्हें कहेंगे। ओके, हमने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा जिसकी वजह से ऐसा कांड हुआ। बाकी ये था, ये भी आसान। क्या बोला था, परसेंट ऑफ ब्रोमीन दिया था आपको 10.46 और पॉलीस्ट्रीन का जो भी फॉर्मूला था वो ये था, है ना। और ब्रोमीन का वेट दिया था 80, तो क्या होता है इसका मतलब यही होता है मोलर मास, और इसका मोलर मास क्या होगा 80 तिया 240, 12 6 72 2 दूनी 4, और इसकी वेट को n बोल देते हैं, और इसका वेट कितना होता है 12 8 96 और 8 मतलब 104। अब सॉल्यूशन कर लो, और क्या दिक्कत है, 4 2 6 और 7 4 11 तो 314 प्लस n 104, 2 शायद कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया 202 का इसे काटा तो 40 आ गया, पॉइंट हटाया, इसको 10.5 बोल देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, पॉइंट अब हटा देंगे, वो इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 5 1 5 हो गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 157 प्लस 21 मल्टीप्लाई 52 n बराबर 8000। अब ये इधर आ जाएगा 8000 माइनस 21 मल्टीप्लाई में 157 एंड डिवाइड में 21 अपॉन 52, तो ये किसका वैल्यू आ गया आपका n का। अब से सॉल्व करना आपके हाथों में, करिए भैया। तो 21 मल्टीप्लाई 157 कितना हुआ, करो यार गुणा, 1 5 1 2 7 14 2 15 11 7 9 2 3 3297 मतलब 3300, 3300 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा बचेगा ये 4700 बचेगा, 4700 के समथिंग बचिया, 3 कम कर दो 4700 में से 4697 आ गया था, और इसको भाग करा 21 इंटू 52 से, तो कर लेते हैं यार, जब इतना कर लिया तो है ही क्या, तो बचा ही क्या ये, है ना। 21 इंटू 52, 1 दूनी 2 5 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 5 4 9 1092 आ गया। तो अब 1092 को 4697 से भाग करेंगे, भाई साहब गजब का ही कैलकुलेशन है। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका n का वैल्यू आ जाएगा 19, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 19। करना है ऐसे ही है, इधर कैलकुलेशन है, घर से कर लेना। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 19, नेक्स्ट एंड आगे समझ। चलिए, तो ये भी कुछ नहीं था खास, ये क्वेश्चन हमसे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इंपीरिकल फॉर्मूला के जो भी क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं उनको करते हैं। ठीक है,
कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन में कार्बन का मोल परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें? हाँ, मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन में मोल परसेंट निकालना है कार्बन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 कार्बन 1। चलो चलिए, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अपने आगे के क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू। अब हमें निकालना है, अपने को आइसोटॉप दिए 3, 54 Fe, 56 Fe, 57 Fe। इसका 5%, इसका 90% और इसका 5%। एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कल पढ़ा दिया था, इसका मल्टीप्लाई इससे, डायरेक्ट फॉर्मूला 100। 5 20, 5 25, 27, 9 54, 9 81, 8 40। कितना लिखा है? 57 है। 533, 5 25, 3 28 अपॉन 100। 5 8 4 12, 12 7, 12 7 19, 2 1 3, 3 6 9, 9 8 17, 17 7 1 8 हो तो गया अपना 17। ये आ गया तो, अरे 17 1 8 और 1 9, तो 90। अरे भाई साहब, तुम गड़बड़ कर दिया जी, ज्यादा जल्दी दिखा दिया, ज्यादा जल्दी दिखा दी कैलकुलेशन है। 4 19, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 11, 9195 आ रहा भाई साहब। ये कैसा कैलकुलेशन जी? हाँ हाँ, 25 भाई साहब, 5 है यहाँ पे। 9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 49। ठीक है, 45 और 5 50 हो। अब करो क्या प्लस, सही से तो लिख ली करो बच्चा। 5 8 4 12, 12 7 19,